एक विलेज लेवल वर्कर यानी कि एक ग्राम सेवक को 10 किलो के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। और जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम ये चला कि वो नारकोटिक सब्सटेंस हेरोइन था। तो मानिए कि 10 किलो हेरोइन के साथ एक विलेज लेवल वर्कर को पकड़ा गया, जिस हेरोइन की कीमत करोड़ों में है। बताया जा रहा है कि वो विलेज लेवल वर्कर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला था और फिलहाल बीडीओ ऑफिस पारनपीलन में पोस्टेड था। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के उड़ी इलाके में एक गाड़ी में वो ये सारा नारकोटिक्स लेकर जा रहा था। ऑफिशियल्स ने ये बताया कि रूटीन चेकिंग चल रही थी और आप जानते भी हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो रूटीन में चेक पॉइंट्स वहां पर बनाए गए हैं, वो रूटीन में चेकिंग करते रहते हैं। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी नार्को टेररिज्म को काउंटर करने की पूरी कोशिश पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि बॉर्डर पार से इसी तरीके से ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं, जिन ड्रग्स का इस्तेमाल फिर वेपन्स खरीदने के लिए किया जाता है। तो बताया जा रहा है कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे के ऊपर एक फ्रिस्किंग पॉइंट था जहां पर गाड़ी को रोका गया और जिस समय चेकिंग हुई तो भारी संख्या में ये इल्लीगल ड्रग्स उस गाड़ी से मिले। एक इंडिविजुअल जो कि विलेज लेवल वर्कर था, ग्राम सेवक था, उसके पास से करोड़ों की हेरोइन को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 10.4 किलो की हेरोइन उसकी पोजीशन से मिली है और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि करोड़ों रुपए के ये ड्रग्स जो हैं वो लेकर कहीं जा रहा था। जिस विलेज लेवल वर्कर को अरेस्ट कर लिया गया है उसे आइडेंटिफाई किया गया है मोहम्मद जाहिद गिलानी, पीर हसन दिन गिलानी का बेटा है और बसगढ़ उड़ी का ही रहने वाला है। ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि एक केस जो है वो दायर कर दिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी ताकि ये मालूम चल सके कि अगर ये हीरोइन उसके पास थी तो हीरोइन आई कहां से और वो उसे लेकर जा कहां रहा था और उसका इस्तेमाल किन कारणों की वजह से करने वाला था। ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि खासतौर पर 18 से लेकर 34 साल की उम्र तक जो युवा है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाया जा रहा है। जगह जगह पर आप देखते हैं कि कहीं पर भी आइसोलेटेड स्पॉट्स जहां पर होते हैं वहां पर आपको सिरिंजेस देखने को मिलती है, वहां पर आपको कफ सिरप, वहां पर आपको शीशे की वो बोतलें, वहां पर आपको वो सारा सामान देखने को मिलता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उन इलाकों का, उन आइसोलेटेड स्पॉट्स का इस्तेमाल ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जहां एक तरफ सतर्क इस बात पर हुई है कि कहीं पर भी ड्रग पेडलर्स हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वहीं बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ये सारे ड्रग्स, ये नारकोटिक्स आखिर आ कहां से रहे हैं। तो बारामूला में उड़ी एरिया में श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे के ऊपर एक विलेज लेवल वर्कर जो है वो अपनी गाड़ी में करोड़ों के ड्रग्स लेकर जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि एक विलेज लेवल वर्कर जो बीडीओ ऑफिस में पोस्टेड था, एक सरकारी मुलाजिम था, उसके पास से 10 किलो हीरोइन बरामद की गई है। एक बड़ी सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि ये 10 किलो हीरोइन जो है वो बरामद की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सोचिए कि ये पकड़ा नहीं जाता तो ये ड्रग्स, जाहिर सी बात है कि बाद में यही ड्रग्स जो है वो लोगों के पास पहुंचते, युवाओं के पास पहुंचते, इसी का इस्तेमाल किया जाता, इन्हीं ड्रग्स को बेचा जाता और बेचकर किस तरीके से, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस बताते हैं कि इन ड्रग्स को बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल फिर टेररिज्म को फंड करने के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल फिर वेपन्स को खरीदने के लिए किया जाता है। एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि 10 किलो हीरोइन को पकड़ा गया है। अब आगे कार्रवाई होगी तो मालूम चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या बात केवल एक ही विलेज लेवल इस वर्कर की है? इसके पास ये हीरोइन आई तो आई कहां से? अगर ये वो हीरोइन लेकर जा रहा था तो किसके पास लेकर जा रहा था? आगे क्या वो तरीका है, क्या वो नेटवर्क है जिसके जरिए ये सारी हीरोइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, इसे आगे कहां कहां बेचा जाता, किसके जरिए बेचा जाता, कहां से ये नेशनल हाईवे पर बिल्कुल बिना खौफ के, बिना डरे जो है वो गाड़ी में करोड़ों की हीरोइन लेकर जा रहा था। इस सब पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाकर मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल बात यही कि एक विलेज लेवल वर्कर को नॉर्थ कश्मीर की बारामूला डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों की हीरोइन के साथ पकड़ा गया है।